हे महाराज जी, प्रभु जब भी आपसे निवेदन करता हूँ कि सगुण लीला में साथ रखो, तो आप बहाना बना लेते हो कि हम सगुण लीला पूर्ण कर चुके हैं, अब तो निर्गुण लीला चल रही है। पर सरकार, क्या आपने निर्गुण लीला में किसी को शरीर दर्शन ना दिए हो तो बताइए। जब भी ये पूछूं तो आप जवाब ही नहीं देते हो। पर मैं भी आपकी एक कृपा भरी आदत को जानता हूँ कि कोई भी जिद आपसे बार बार करी जाए तो पिता भला पुत्र को मना कर सकता है, नहीं ना? इसलिए देखना, एक दिन आप मान जाओगे और मुझे भी आपके दर्शन हो जाएंगे प्रभु। हम भाग्य को पलटने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा मेरे सरकार, मेरे महाराज जी कहते हैं। क्या मैं पीछे खड़ा हूँ बाबा, जो आप मुझ पर नजर नहीं रखते हैं, या प्रभु और मुझे अपने भक्तों की गिनती में नहीं गिनते हैं? फिर क्यों इस दास के भाग्य में साथ अपना नहीं लिखते हैं? ओहो, समझ गया, बाबा मेरे विकारियों पर ध्यान नहीं देते हैं। पर है तो ये वही जो पतित को पावन करते हैं, ऐसा शास्त्र इन्हीं के लिए तो कहते हैं। फिर हुई क्या गलती जो सबका भाग्य पलटते हैं? वो नवनीत के भाग्य में जरा सा भी बदलाव नहीं करते हैं। दास तो मैं हूं आपका, इस पर मैं क्या कोई भी अब संदेह नहीं करते हैं। बस फरियाद छोटी सी नी को सह करने की, इस पर मेरे महाराज जी ना जाने क्यों ध्यान नहीं देते हैं। हाथ मेरे जुड़े ही रहते हैं, लफ्ज दर्शन दो कहते ही रहते हैं, पर सरकार मुझे निर्गुण लीला से सगुण लीला में ना जाने क्यों नहीं रखते हैं। जब भी करूं निवेदन, बात एक ही दोहराते हैं, हम सगुण लीला पूर्ण कर चुके हैं, तो फिर दर्शन देने से मेरे बाबा क्यों कतराते हैं? और जो शरीर लीला अवसान पर नहीं किया हो ऐसा तो कभी पूछ लो तो कोई जवाब नहीं देते हैं। पर जिद्दी भक्त सरकार को बहुत पसंद आते हैं। रोज रोज दोहराओ एक ही बात तो कभी ना कभी सुन ही लेते हैं। सरकार की ऐसी मेहरबानी करने की आदत से ही तो मुझसे भक्त भी तर जाते हैं। जय नीम करोली महाराज जी।